हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मज़गांव डॉक सी बिल्डर्स से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज है जो कि आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है। अभी हम इस न्यूज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, खबर है यहाँ पर प्लेट कटिंग सेरेमनी से रिलेटेड। कही जा रही है कि प्लेट कटिंग सेरेमनी ऑफ फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेजल एंड सेकेंड NGOPV एट MDL। तो इसे थोड़ा विस्तार से समझना, ध्यान से समझना। देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड्स के द्वारा कुछ 14 फास्ट पेट्रोल वेजल्स को बनाने के लिए मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स को ऑर्डर्स दिए गए थे, जिसमें से फर्स्ट वेजल के लिए जो प्लेट कटिंग होती है वो यहाँ पर हो चुकी है। कोई भी वेजल्स, कोई भी शिप्स को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी प्लेट कटिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो 14 फास्ट पेट्रोल वेजल्स के लिए ऑर्डर्स मिले थे, उसमें से फर्स्ट वेजल के लिए प्लेट कटिंग जो है वो कंपनी के अंदर हो चुकी है। इसी के साथ साथ सेकेंड NGOPV के लिए भी प्लेट कटिंग जो होती है वो हो चुकी है। NGOPV का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स। ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड्स के द्वारा ही ऑर्डर्स मिली थी मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स को। यहाँ पर अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो कुछ 6 शिप्स के लिए ऑर्डर्स मिले थे, जिसमें से फर्स्ट शिप की जो प्लेट कटिंग है वो मई के अंदर ही हो चुकी है। अब सेकेंड शिप की जो प्लेट कटिंग है वो इस बार हुई है। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्डर्स इंडियन कोस्ट गार्ड्स के द्वारा ही दिए गए थे। फर्स्ट है फास्ट पेट्रोल वेजल्स की, जिसमें 14 वेजल्स के लिए ऑर्डर्स मिले हैं और 14 में से पहली वेजल के लिए यहाँ पर प्लेट कटिंग सेरेमनी जो है वो हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो 6 NGOPV शिप्स के लिए ऑर्डर्स मिले थे, उसमें से दूसरी शिप के लिए जो प्लेट कटिंग होती है वो हो चुकी है। थोड़ा और भी डिटेल में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। देखो दोस्तों, वही सारी चीजें यहाँ पर कही हुई हैं जो अभी हमने आपको बताया है। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड नवरत्न DPSU कमेंस द प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉर द फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेजल ऑफ 14 FPVs project for Indian Coast Guard today, along with this प्लेट कटिंग ऑफ सेकेंड शिप ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स यानी कि NGOPVs was also undertaken। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कही जा रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम फास्ट पेट्रोल वेजल्स के ऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पर देखो ऑर्डर की वैल्यू बताई गई है। यहाँ पर कही जा रही है MDL हैज साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विथ ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड टू डिजाइन बिल्ड एंड डिलीवर अ टोटल ऑफ 14 यानी कि 14 फास्ट पेट्रोल वेजल्स को बनाने के लिए उनको बिल्ड करने के लिए ऑर्डर्स मिले थे मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स को इंडियन कोस्ट गार्ड्स के द्वारा। एंड यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई जा रही है 1070 करोड़ की। ईच वेजल विल फीचर अ वाटर जेट प्रोपल्सन ड्राइव बिल्ड टू मीट कॉन्ट्रेक्चुअल स्पीड इन एक्सेस ऑफ 33 नोट्स एंड शैल बी क्लासिफाइड अंडर डुअल क्लास। ठीक है, एंड यहाँ पर और भी कुछ जो ये वेजल्स की खासियतें हैं उनके बारे में बताई हुई हैं। एंड फिर यहाँ पर थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। जो NGOPVs हैं इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है, एज रिगार्ड्स टू NGOPVs द प्लेट कटिंग सेरेमनी ऑफ द सेकेंड शिप वॉज हेल्ड टूडे। द फर्स्ट ऑफ क्लास प्लेट कटिंग वॉज हेल्ड ऑन 31 मई 2024। जैसा कि हमने बोला कि इसमें 6 शिप्स के लिए ऑर्डर्स मिले थे, तो पहली शिप की जो प्लेट कटिंग है ये मई के अंदर ही हो चुकी है एंड दूसरी के लिए इस बार हुई है आज के दिन। MDL हैज साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विथ ICG टू डिजाइन बिल्ड एंड डिलीवर अ टोटल ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स। द प्रोजेक्ट इज वैल्यूड एट RS 1614.89 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर 6 वेजल्स के लिए ऑर्डर्स मिले थे एंड इनके वैल्यू की बात करें तो 1614 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली बताई जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये रहे कुछ अपडेट्स। ठीक है, प्लेट कटिंग सेरेमनी से रिलेटेड। अब देखो दोस्तों, ये शिप्स की, ये वेजल्स की प्लेट कटिंग हुई है। धीरे धीरे करके इन्हें बिल्ड किया जाएगा बढ़िया तरीके से, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया जाएगा।
तो जैसे-जैसे ये जो काम है, ये कंपनी करते जाएगी, वैसे-वैसे जो ऑर्डर की वैल्यू है, इनकी रेवेन्यू के अंदर एंड प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट होते जाएगी। तो चलो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। बाकी टेक्निकल्स को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है रिसेंटली ही, ठीक है? तो देखा जाए तो यार कंपनी बहुत ही अच्छी है। हम बार-बार कहा करते हैं कि यार लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है और डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर आपको शिप बिल्डिंग में थोड़ा कम रिस्क लेकर चलना है तो आप इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो। बाकी देखो ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए अगर आपको ठीक लगता है अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार तो ही कोई डिसीजंस लेना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।